हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं ऑनलाइन पार्टनर पाठशाला। आज मैं आप लोगों को कक्षा 9 का एक्सरसाइज 1.2 को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, क्लियर कर देंगे। कथन दिया हुआ है, कौन सत्य है कौन असत्य है, बस आपको सुनना। देखिए, क्वेश्चन पहला है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो सबसे पहले आपको वास्तविक संख्या सीखना है। वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनता है। वास्तविक संख्या किससे बनता है? परिमेय और अपरिमेय से मिलकर। हम बात करें √3, 1/2, √5, √4, ये हो गया वास्तविक। और परिमेय का बात करें तो 1/2, 3/4, 0.3 नहीं, 0/1, ये सब परिमेय हो गया। अपरिमेय का बात करें तो √3, √5 नहीं और √7। अब आप यहाँ पे बताइए, ये वास्तविक संख्या है और ये आपका परिमेय है, अपरिमेय। तो बताइए, प्रत्येक अपरिमेय क्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत दिखता है, होता है कि नहीं होता, बताइए। तो देख रहे हैं सर, √3 भी इसके अंतर्गत है, यहाँ पे √5 भी है और √7 भी लिख दीजिए, √7 भी। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो ये कथन क्या है? सत्य है। तो लिख दीजिए सर। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, देखिए संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु क्या होगा। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, तो एक संख्या रेखा हम बना देते हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। संख्या रेखा, देखिए संख्या रेखा ये हो गया। अब देखिए इसका प्रत्येक बिंदु, एक बिंदु ई, एक बिंदु ई, सब क्या है? बिंदु है। ये क्या है? बिंदु है। चलिए, प्रत्येक बिंदु क्या है? √m के रूप में होता है। तो m आपका क्या है? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या देखिए यहां से, प्राकृत संख्या ये हो गया प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या आपका कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। कहां से? 1 से। और 1 से जितना भी पॉइंट है सब पे रूट लगा दीजिए। आपको बताना है सर कि सब रूट के रूप में ही होता है, ये पूछ रहा है। सभी रूट के रूप में होता है, यानी सब किसी का रूट नहीं निकलता है, मतलब इसका वर्गमूल नहीं निकलता। तो आप कहिएगा √4 जो होगा, √4 का रूट कहने का मतलब 2, √1 कहने का मतलब 1। यहाँ पे ऐसे ऐसे हम देखे बोल दे √9, तो इसका कितना निकल जाएगा? 3 वर्गमूल। तो 9 रूट कहने का मतलब 3 और √4 का मतलब 2। तो क्या सब रूट के रूप में दिख रहा है? √m के रूप में दिख रहा है? तो सर 2 तो दिख रहा है, 3 तो दिख रहा है, 5 दिख रहा है, बट क्या नहीं दिख रहा है? √4 नहीं दिखेगा, √9 नहीं दिखेगा। तो प्रत्येक नहीं होगा, कुछ होगा भी और कुछ नहीं होगा। ये बोला संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक बिंदु आपको नहीं दिख रहा है। तो आप इसको क्या लिखिए? असत्य। अब चलिए, कहता है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। प्रत्येक वास्तविक, अब देखिए प्रत्येक वास्तविक, इस सब संख्या क्या है आपका? वास्तविक है। इस सब को हम क्या मान लीजिए? वास्तविक। ठीक है, सब क्या है? वास्तविक है। अब कहें कि इसमें अपरिमेय कौन कौन है? ये टोटल क्या है? वास्तविक है। टोटल क्या है? वास्तविक है। और इस वास्तविक में हम कहें कि जितना भी वास्तविक है सभी खाली अपरिमेय होगा कि परिमेय भी होगा। ये कहता है कि एक अपरिमेय संख्या होता है
क्या रूट 4 जो है ये अपरिमेय है कि परिमेय है? तो कहिएगा सर इसका वर्गमूल 2 निकलता है, तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो ये परिमेय है। रूट 9 3/1 ये भी परिमेय है, नहीं 1/1 ये भी क्या है? परिमेय है। 0/1 ये भी आपका परिमेय है। बोला कि प्रत्येक जो वास्तविक संख्या है वो क्या है? वो कहता है कि अपरिमेय ही खाली होता है। तो ये क्या बोला? गलत न बोला कि परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है। तो इसका कथन क्या हो गया? औसत। ठीक, क्या हो गया? औसत। यहाँ पे नहीं दिखा तो आप यहाँ पे लिख लीजिए औसत। ठीक है, तो ये 3 हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के पास। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्या कहता है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या। सभी धनात्मक पूर्णांक क्या अपरिमेय ही खाली होते हैं कि परिमेय भी होते हैं? यदि अपरिमेय खाली नहीं होते हैं तो एक उदाहरण आप दीजिए और उदाहरण देके आप उसको स्पष्ट कीजिए, यही पूछा है। तो हम कह सकते हैं कि नहीं होते हैं। क्या होते हैं? नहीं होते हैं। जैसे में आप देखिए एक पूरा संख्या है और हम कहें धनात्मक 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस सब का वर्गमूल निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? वर्गमूल। इसमें बताइए किसका वर्गमूल आप निकाल सकते हैं और किसका नहीं निकाल सकते। तो आप कहिएगा कि 4 का वर्गमूल तो निकाल सकते हैं, तो 4 का वर्गमूल कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। और 2 क्या है? एक परिमेय संख्या बन रहा है। क्या बन रहा है? परिमेय संख्या बन रहा है। तो हम नहीं कह सकते कि सभी धनात्मक पूर्णांक जो है सबका वर्गमूल अपरिमेय होता है। हाँ, रूट 2 का वर्गमूल जो ये क्या है? अपरिमेय है। ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय। लेकिन 4 रूट जो है वो परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय है। तो सबका नहीं हुआ जी, तो इसके लिए नहीं होगा। तो यदि आप उदाहरण लेते हैं तो रूट 4 बराबर वर्गमूल 2 और यहाँ पे लिख दीजिए 2 एक परिमेय संख्या है। इसको मिटा देते हैं आप। 2 क्या है? परिमेय संख्या है। ये आपका आंसर होगा। चलिए कुछ नहीं था क्वेश्चन में। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। तो कुछ नहीं कीजिए, आप पाइथागोरस का नाम सुने होंगे। किसका? पाइथागोरस। पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है कि कोई त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। और उसका एक कोण 90 डिग्री है, तब उसको समकोण कहते हैं ना। और यहाँ पे आप लिख दीजिए हल कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब पाइथागोरस परिमेय ठीक है, उसका कहना था जो सबसे बड़ी भुजा दिखे उसको कर्ण बोल दीजिए, जो इस क्षैतिज दिखे मतलब सोया हुआ उसको आधार बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए? आधार। और जो खड़ी है उसको लंब बोल दीजिए। ठीक है, उसने कहा था, पाइथागोरस ने क्या कहा था कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो ये उन्होंने पाइथागोरस परिमेय सम लिखे उन्होंने बोला था। अब देखिए आपके पास कर्ण है, आधार है, लंब है, जान गए। तो हम यहाँ पे आधार को मान लेते 2 सेंटीमीटर और लंब को मान लेते 1 सेंटीमीटर। तो हमको कर्ण निकालना है, तो बहुत ईजी है। तो आप क्या कीजिए, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर 1 सेंटीमीटर, आधार का 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आप जानते भैया, तो 1 और 2 दूनी 4। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर की होगा 5। यही स्क्वायर उस पार चला गया तो कितना होगा? रूट में आ जाएगा। तो कितना हो गया? रूट 5। तो कर्ण बराबर कितना? रूट 5। इसी रूट 5 को सिर्फ आपको दिखाना है। कहाँ? संख्या रेखा पे। तो आप यहाँ से ऐसे कर लीजिए। सबसे पहले
और इस संख्या रेखा का नाम लिख दिए। ठीक है, देखिए भाई ऐसे कर लें। ठीक है, और इस लाइन को खींचे। ठीक, अब देखिए ई लाइन का ई वाला को ए मानते हैं, ई बिंदु को हम क्या मान लिए। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ संख्या रेखा का नाम क्या होगा, ए बी। संख्या रेखा क्या, ए बी। अब कहें कि इसको आपको कितना लेना है, इसको आपको 2 लेना है, और खड़ा कितना लेना है, 1 लेना है। नहीं, ये 1 सेंटीमीटर और ये कितना आपका 2 सेंटीमीटर। नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1 यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ये संख्या रेखा होगी। अब आपको हम बोले थे कि इसको कितना लेना है, 2। आधार कितना, 2 लिए। लंब कितना भैया, 1 सेंटीमीटर ले लिए, 1 सेंटीमीटर। तो इसको हम सॉल्व करके पहले से ही रखे हैं कितना, जो सबसे बड़ी भुजा का नाम है कर्ण, वो कितना निकलेगा, √5। तो ई कितना 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब यही ई जो देख रहे हैं, इसको नाम हम ए दे दिए, बी इसको सी दे देते हैं, और ई का नाम डी दे देते हैं। अब देखिए ये जो सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, उसको हम क्या करें, नीचे गिराएंगे, संख्या रेखा पे लाएंगे ऐसे ऐसे। जब इसको संख्या रेखा पे लाते हैं तो मान लेते हैं कि ई यहाँ पे गिरा। आप इंची से स्केल से भी काम कर सकते हैं, तो आपको एक्चुअली पता चलेगा। तो मान के चलिए कि ई बिंदु पे ए सी आ गया, किस बिंदु पे, पी बिंदु पे। ठीक है, किस बिंदु पे, पी बिंदु। यहाँ पे लिख दीजिए संख्या रेखा इतना। तो ए सी की लंबाई, AC की लंबाई √5 है, √5 है। तो हम कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि AP बराबर √5। कोई दिक्कत, ये आपको लिखना ही होगा और ये आपका आंसर होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा एक्सरसाइज। चलिए, यदि भैया अभी तक मेरा चैनल को आप यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आवे तो उसको लाइक कीजिए, और किसी प्रकार का आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए, लव यू, टेक केयर, बाय।